हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों आज ये हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड टाइप जिस पर एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आज के लेक्चर को आप वेरी 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 मोस्ट टाइम पे जरूर लिख लेना, क्योंकि आज की ही लेक्चर में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप। बच्चों यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप डिस्कस करेंगे जिस पर एग्जाम में सेम यही टाइप आता है पर इसमें वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो बच्चों हमारा टाइप नंबर 1 है जिसमें हमें 3 पार्ट है, जिसमें हमें 3 टाइप के इंटीग्रल सीखना है। टाइप नंबर फर्स्ट का 1 इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। सेकेंड इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। नंबर थर्ड इंटीग्रल अंडर रूट ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। बच्चों होगा क्या, एग्जाम में बस यही क्वेश्चन दे देंगे, यही इंटीग्रल दे देंगे, बस यहाँ a b c की वैल्यू चेंज कर देंगे। बच्चों इस तीनों को अगर ध्यान से देखें, आप इन तीनों टाइप को ध्यान से देखें तो तीनों में केवल एक ही चीज दिख रही है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। बच्चों इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो समझ जाना वो टाइप नंबर 1 है। अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म 3 टाइप का है। पहले नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जी हाँ बच्चों डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहाँ पर अंडर रूट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में ही अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो बच्चों वो टाइप नंबर 1 आता है। अब हम सीखते हैं इसका प्रोसीजर। जी बच्चों वर्किंग रूल सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों अब हम यहाँ सीखेंगे वर्किंग रूल या फिर प्रोसीजर। बच्चों करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जी हाँ बच्चों आपको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। इसका एक नाम और है कंप्लीट स्क्वायर। जी हाँ बच्चों क्या करना है, इसमें आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब अगर एग्जाम में ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए तो इन तीनों की थीम क्या है, इन तीनों में करना क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको कंप्लीट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब बच्चों कैसे बनाना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। नंबर टू है स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है। स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है। नंबर 3 एक्स का कोफिशिएंट पकड़ना है। जी हाँ बच्चों एक्स का कोफिशिएंट को पकड़ना है। फिर जिसको आपने पकड़ा है, जी हाँ बच्चों जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करना है। जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करना है। फिर नंबर 4 जो आधा करने पर आएगा उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसी का स्क्वायर माइनस करना है। जी हाँ बच्चों जो आधा करने पर आएगा उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर माइनस करना है। स्क्वायर प्लस करना है, स्क्वायर माइनस करना है। और बच्चों 5वीं स्टेप में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जी हाँ बच्चों 5वीं स्टेप में आपको खुशखबरी मिल जाएगी और उस खुशखबरी का नाम है कंप्लीट स्क्वायर। जी हाँ बच्चों 5वीं स्टेप में कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर बोलो परफेक्ट स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो बच्चों ये वर्किंग रूल है। अगर एग्जाम में इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो, फिर एक्स का कोफिशिएंट पकड़ो, जिसको पकड़ा है उसका आधा करो। आधा करने पर जो आएगा उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है। प्लस करना है और माइनस करना है। जो भी आधा करने पर आएगा उसका स्क्वायर जोड़ना है और माइनस करना है।
ठीक है। और 5वें स्टेप में खुशखबरी आ जाएगी, उस खुशखबरी का नाम क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब हम इस टाइप पर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12, सेकेंड dx अपॉन 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5, थर्ड dx अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 10। तो बच्चों ध्यान से इन तीनों क्वेश्चन को देखो। अगर आप ध्यान से इन तीनों क्वेश्चन को देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप के जैसे दिख रहे होंगे। आप ध्यान से देखो, ये तीनों क्वेश्चन आपको टाइप नंबर फर्स्ट का फर्स्ट के जैसे दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का जैसा है। और इसकी वर्किंग रूल क्या है बच्चों, इसकी वर्किंग रूल है ये। तो हमें ये पढ़ के इसका सॉल्यूशन करना है। तो करते बच्चों। तो बच्चों इन तीनों में से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ और थर्ड करवा रहा हूँ। सेकंड वाला आपको खुद तो करना है, होमवर्क दे रहा हूँ। तो करते बच्चों, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला। पहले तो इसको आप आई मान लो। इसको आपने आई माना तो dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12। तो बच्चों यहाँ से पढ़ के पढ़ते जाओ और यहाँ पर करते जाओ। तो पहली स्टेप है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, तो पहली स्टेप हमारी हो गई। अब बच्चों सेकेंड स्टेप क्या है, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है। तो बच्चों आपको स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है। ये बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है, लिख दो। तो हमने स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दिए, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग के क्या लिख दिए, 2 टर्म, ठीक है। और जो लास्ट का नंबर 12 है उसको सबसे पीछे लिखना है। जो लास्ट का नंबर 12 है उसको सबसे पीछे लिखना है। वापस देख लो, एक्स स्क्वायर को भी लिख दिया, 6x को भी लिख दिया और आपने प्लस 12 भी लिख दिया। तो आपने स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दिए और जो लास्ट का 12 था उसको बाद में लिख दो, थोड़ी सी गैप देकर। अब बच्चों थर्ड स्टेप क्या है, x का कोफिशिएंट पकड़ो। तो बच्चों यहाँ पर x दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट पकड़ लो। तो बच्चों बताओ x का कोफिशिएंट पकड़ो तो पकड़ने पे क्या आएगा, 6। पकड़ने पे क्या आएगा बच्चों, 6। तो हमें x का कोफिशिएंट पकड़ना है। तो आपने x का कोफिशिएंट पकड़ा तो पकड़ने पे क्या आया, 6। अब जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करो। तो बच्चों आपने क्या पकड़ा है, 6। अब 6 का आधा करो तो बच्चों 6 का आधा क्या होता है, 3। और आधा करने पर जो आएगा उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है। तो बच्चों यहाँ पर 6 को पकड़ो, उसका आधा करो। तो बच्चों आपने 6 को पकड़ा, उसका आधा करो, आधा करने पे क्या आएगा, 3। अब आधा करने पे जो आएगा उसका स्क्वायर जोड़ना है। ये बच्चों आपको 3 का स्क्वायर जोड़ना है और 3 का स्क्वायर घटाना है। ऐसा करने से बच्चों आपको खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ बच्चों, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है, जी हाँ बच्चों ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये मिलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये मिलकर एक फॉर्मूला बोलेंगे। फॉर्मूले का नाम क्या है बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यह बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। बच्चों इसी को कहते हैं कंप्लीट स्क्वेयर, समझे, इस चीज को कहते हैं कंप्लीट स्क्वेयर। तो बच्चों इस तरीके से आपको कंप्लीट स्क्वेयर बनाना है। आप चेक कर लो, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो यही मिलेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab करो, 6x आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 9। तो 12 में से 9 गए तो बच्चों आएगा प्लस 3। ये प्लस का 12 और ये 9, तो 12 में से हमने 9 माइनस करा तो प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद तो बहुत ही ईजी हो चुका है। अब हम x प्लस 3 को t मान लेंगे, x प्लस 3 को मान लेंगे t। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो x का dx, 3 का 0 और t का क्या होगा, dt। तो वैल्यूज रख दीजिए ऊपर, सारी वैल्यूज रख देंगे तो ऊपर आएगा dt और इसको t माना तो यहाँ पे आ गया t स्क्वेयर। और बच्चों 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वेयर। और बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, 1/a। ये फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a।
x अपॉन a और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू रख दो, तो हम t की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 अपॉन √3 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। बच्चों अभी हमने फर्स्ट का फर्स्ट करा, अब हम करते हैं फर्स्ट का थर्ड। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं फर्स्ट का थर्ड। बच्चों हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं और टाइप 1 में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, बस ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 12, तो ये वाला बन गया। यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू क्या है 9, यहाँ b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 5। मतलब आप a b c की जगह नंबर रख देंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैंने पहला वाला करवा दिया है, सेकेंड वाला होमवर्क है, अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। तो बच्चों सबसे पहले तो उसको i मान लो, पहले तो उसको i मान लो, dx अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 10। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप बताइए कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 1। जी हाँ बच्चों, ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है बच्चों? ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 कौन सा? dx अपॉन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c टाइप है। अब बच्चों इस टाइप में क्या करते हैं? ये लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर है, इसको वर्किंग रूल भी बोलते हैं, प्रोसीजर भी बोलते हैं, मतलब सॉल्व करने का तरीका। तो पहले स्टेप के बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो आप देख रहे हो यहाँ कोफिशिएंट 3 है और आपको 1 बनाना है, तो आप तीनों में से 3 कॉमन ले लो। ये बच्चों तीनों में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो जो भी साथ में लिखा है वो कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा 13/3x। यहाँ भी 3 नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 पढ़ो। स्टेप नंबर 2 है स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो। तो आप स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दीजिए। ये बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तो आपने लिखा स्टार्टिंग के 2 टर्म, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको थोड़ी देर बाद लिख दो या थोड़ी दूर लिख दो। तो लास्ट का टर्म क्या है बच्चों? माइनस का 10/3। तो आपने तीनों टर्म लिख दिए। आपको स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है, और जो लास्ट का टर्म है थोड़ी देर बाद लिखना है, मतलब दूर लिखना है। अब बीच में क्या करना है वो हम समझाते हैं बच्चों। अब हमें x का कोफिशिएंट पकड़ना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी से देखो। x का कोफिशिएंट क्या है? 13/3। तो बच्चों इस कोफिशिएंट को पकड़ लो। तो बताओ पकड़ने पे क्या आया? 13/3। अब जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करना है। जब बच्चों जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करना है, तो बच्चों जब भी आप आधा करो तो ये जो नीचे वाला है नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा? 13/6। तो आधा करने पर कितना आया? 13/6। अब जो आधा करने पर आया है उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर 13/6 का स्क्वायर जोड़ना है और 13/6 का स्क्वायर घटाना है। ऐसा करने से जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है वो मिलकर एक फॉर्मूला बोलेंगे। जी हाँ बच्चों, स्टार्टिंग के 3 टर्म मिलकर एक फॉर्मूला बोलेंगे। फॉर्मूले का नाम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्रॉस चेक कर लो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो यही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा तो 13/3 आएगा। और बच्चों लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है 13/6 का होल स्क्वायर मतलब 169 और 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, और यहाँ पर क्या आएगा? 10/3। अब बच्चों x प्लस 13/6 को t मान लो, x प्लस 13/6 को t मान लो, तो करो डिफ्रेंशिएशन तो आएगा dx, इसका 0 और t का होगा dt। तो वैल्यूज रख दीजिए बच्चों। तो सारी वैल्यूज रख देंगे तो क्या आएगा?
तो आएगा बच्चों 1/3 और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है dt और इसको हमने t माना है, इसको t माना है तो यहाँ पर आएगा t स्क्वेयर और इन दोनों का एलसीएम ले लो तो बच्चों दोनों का एलसीएम आएगा 36। जी बच्चों दोनों का एलसीएम आएगा 36 तो यहाँ पर तो आएगा माइनस का 169, यहाँ पर तो आएगा माइनस का 169 और यहाँ पर 12 का इंटू होगा तो 12 इंटू 10 माइनस का 120। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो बच्चों दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वेयर तो ये माइनस का 169 और माइनस का 120 तो बच्चों आएगा 289 अपॉन में 36। अब 289/36 को क्या लिखेंगे बच्चों, 289/36 को लिखेंगे 17/6 का होल स्क्वेयर। अब बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वेयर का, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/2a। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/2a और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 17/6 लॉग मॉडुलस t माइनस a t प्लस a। ठीक है बच्चों एलसीएम लेके 6 काट दो, एलसीएम लेके 6 काट दो और t की वैल्यू रख दो तो 6 से 6 कैंसिल तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1/17 लॉग और t की और एलसीएम लेंगे तो 6 का इंटू इससे हो जाएगा और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x प्लस 13/6 तो बच्चों यहाँ पे आएगा 6 इंटू टी और t की वैल्यू क्या है x प्लस 13/6 और माइनस में आएगा 17। ठीक है बच्चों और यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा तो 6 तो कट गया है, 6 का इंटू इधर होगा तो 6 इंटू में t और t की वैल्यू क्या है x प्लस 13/6 प्लस 17। बस अब आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एक स्टेप और कर लेते बच्चों तो यहाँ कर देते हैं तो 1/17 लॉग और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ करेंगे तो 6 कट जाएगा तो 13 आएगा और माइनस में क्या चल रहा है 17 और यहाँ पे आएगा 6 का मल्टीप्लाई कर रहा 6x और 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस 17। ठीक है तो बच्चों और स्टेप बढ़ रही है लॉग तो यहाँ आया 6x और 13 माइनस 17 कितना हुआ माइनस का 4 और यहाँ पर आएगा प्लस का 30 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो लिख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर और उसका सेकेंड है dt अपॉन अंडर रूट 3t माइनस 2t स्क्वेयर। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दोनों क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये भी टाइप फर्स्ट ही है, टाइप फर्स्ट का सेकंड वाला है। आप चेक कर लीजिए अपॉन में क्या आ रहा है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी हाँ बच्चों अंडर रूट के अंदर आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, जी हाँ बच्चों कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो वो टाइप 1 से सॉल्व होगा, वो टाइप 1 होगा। और टाइप 1 को कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखा हुआ है। तो करते बच्चों तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला, तो इसको आप आई मान लो बच्चों। पहली स्टेप है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अभी -1 है तो आपको 1 बनाना है। तो आप क्या करो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो। जब बच्चों माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बस ध्यान ये रखना कि जो आप माइनस साइन कॉमन लोगे वो रूट के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप रूट का माइनस साइन लेंगे तो वो आयोटा होता है, तो आप इस माइनस साइन को बाहर नहीं ले आ सकते। तो ध्यान से एक बात सुन लो, कभी भी आप रूट में माइनस साइन कॉमन लो तो वो माइनस साइन बाहर नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर रूट नहीं होगा तो आप माइनस साइन बाहर लिख सकते हो।
मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर यहाँ रूट नहीं होगा तो आप माइनस साइन बाहर लिख सकते हो, लेकिन कभी भी आप अंडर रूट में से माइनस साइन कॉमन लो तो आप उसको बाहर नहीं ले आ सकते, आपको उसको अंडर रूट के अंदर ही लिखना होगा। ठीक है, तो कभी भी आप माइनस साइन कॉमन लो तो उसको अंडर रूट के अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन कॉमन लो तो उसको रूट के अंदर ही लिखना पड़ता है। अब बच्चों बताओ, आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या आएगा प्लस 6x, और यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया आएगा -7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से पढ़ो, सेकेंड स्टेप का स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। बच्चों अब आप स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, तो ये माइनस साइन और 2 टर्म लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, और जो माइनस का 7 है उसको बाद में लिख दो। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट पकड़ो। तो बच्चों बताओ, x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे तो पकड़ने पे क्या आएगा, जी हाँ बच्चों, x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे तो पकड़ने पे क्या आएगा 6, जिसको पकड़ा है उसका आधा करो, तो 6 का आधा कितना आएगा 3, आधा करने पर जो आता है उसका स्क्वायर जोड़ना है। जी हाँ बच्चों, उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसा करने से क्या मिलती है, खुशखबरी, और उस खुशखबरी का नाम क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। बच्चों ये तीनों मिलकर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, उसी को कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए बच्चों आगे लिखते हैं, इसका काम हो चुका है। और यहाँ पर अंडर रूट, ये माइनस साइन, ये ब्रैकेट, और ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों, ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये कितना है, -9। जी हाँ बच्चों, माइनस बाहर है, केवल 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, और बाहर माइनस है तो -9 और -7, माइनस का 16। अब बच्चों ये जो माइनस साइन आपने कॉमन लिया था, इस माइनस साइन का वापस मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ बच्चों, माइनस साइन का वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बताओ, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अब तो इजी हो चुका है, अब x प्लस 3 को t मान लो। अब x प्लस 3 को t मान लो, करो डिफरेंशिएशन तो आएगा dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा dt और नीचे क्या आएगा 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और इसको t माना है तो ये हो गया t स्क्वायर। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। तो बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाय a का, और लास्ट में हम t की वैल्यू रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस सी। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं सेकंड वाला। बच्चों अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड। चलिए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड। तो पहले तो आप इसको i मान लो। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को आप i मान लो। तो dt अपॉन अंडर रूट 3t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही फॉर्म है, देख लीजिए यही फॉर्म है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है प्लस का 3 और c की वैल्यू कितनी है 0। और ये x में है, ये t में दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हम x की जगह t वाला कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर हम बोलेंगे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो बच्चों ध्यान सुनना, आपको यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो आप माइनस का 2 कॉमन लोगे। माइनस का 2 कॉमन लोगे तो माइनस साइन को तो आप बाहर नहीं ले आ सकते, तो माइनस साइन को तो आपको अंदर रखना है। लेकिन आप 2 को बाहर ले आ सकते हो। तो बच्चों 2 को बाहर ले गए तो रूट 2 आएगा, क्योंकि आप रूट में से कॉमन ले रहे हो। अगर आपने 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, साथ में रूट भी आ जाएगा। और माइनस साइन कॉमन लिया है तो वो अंदर ही लिखेंगे। मैंने अभी भी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। अब बच्चों बताओ, आपने माइनस का 2 कॉमन लिया है तो माइनस साइन तो ये रहा और 2 ये रहा।
मतलब आपने कॉमन क्या लिया है माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा टी स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इसके अपॉन में 2 लग जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है तो आएगा 3/2t आएगा समझ बच्चों। तो आपने माइनस का 2 कॉमन लिया है तो -2 बाहर आ गया है, माइनस साइन ये है और ये 2 ये रहा, तो यहाँ पर बचेगा टी स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरा टर्म तो है ही नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों। स्टार्टिंग के 2 टर्म हो गए, अब थर्ड स्टेप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पकड़ो। तो बच्चों बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन को नहीं लेना है, अपने को केवल कोफिशिएंट लेना है, ये वाला माइनस साइन को नहीं लेना है, ठीक है। तो बच्चों एक्स का कोफिशिएंट पकड़ो, तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब टी का कोफिशिएंट क्या है 3/2, जिसको पकड़ा है उसका आधा करो, तो 3/2 का आधा क्या होगा बच्चों 2 का इंटू 2 से हो जाएगा, जी हाँ बच्चों नीचे वाला नीचे वाले से इंटू हो जाएगा तो आएगा 3/4। आधा करने पे जो आया उसका स्क्वायर जोड़ना है, जी हाँ बच्चों 3/4 का स्क्वायर जोड़ना है और 3/4 का स्क्वायर घटाना है, जी हाँ बच्चों, और लास्ट में ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ऐसा करने से क्या होगा, खुशखबरी मिलेगी। तो खुशखबरी मतलब यहाँ पर तीनों टर्म मिलकर एक फॉर्मूला गुनगुनाएंगे, फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूले के बोल है, जी हाँ बच्चों फॉर्मूले के बोल क्या है बताइए। तो ये माइनस साइन बाहर, ये क्या बनेगा, हाँ बच्चों यहाँ ए स्क्वेयर -2ab + b स्क्वेयर, यहाँ माइनस आ रहा है तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वेयर, जी हाँ बच्चों प्लस का नहीं बनेगा, बीच में माइनस है तो फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वेयर, और लास्ट में सोका का सोका क्या चल रहा है 3/4 का होल स्क्वेयर, ब्रैकेट बंद। अब बच्चों ये जो माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और हम एक चीज और करेंगे, t - 3/4 को u पुट कर लेंगे, तो कर रहे डिफ्रेंशिएशन, तो t का होगा dt, इसका 0 और u का होगा du। अब वैल्यू ऊपर रख दीजिए, तो बच्चों सारी वैल्यू रखेंगे तो ऊपर आएगा du और नीचे आएगा अंडर रूट, और ये माइनस साइन का इनटू करा तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 3/4 का स्क्वायर और फिर ये आएगा, और इसको हमने u माना तो माइनस का u स्क्वायर। और बच्चों देखा यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, और ये फॉर्मूला किसका है बच्चों साइन इनवर्स का ही है बच्चों, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन चुका है। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, यही लिख देते हैं बच्चों, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं तो 1/√2, और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a, x की जगह कौन है u/a और a की जगह क्या है 3/4, और लास्ट में बच्चों u की वैल्यू पुट करना है, तो हमारी u की वैल्यू कितनी है t - 3/4, तो u की वैल्यू रख दीजिए, तो बच्चों u की वैल्यू क्या है t - 3/4 अपॉन में 3/4, और एलसीएम ले लेना तो 4 भी कट जाएगा, एलसीएम ले लेना तो 4 भी कट जाएगा, या फिर यहीं पर छोड़ देना। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट dx अपॉन √x - a x - b, और सेकेंड dx अपॉन √3x स्क्वेयर + 6x + 12। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इसमें से मैं पहला वाला करवा रहा हूँ, सेकंड वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लेना। तो करते हैं बच्चों फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले तो इसको आप आई मान लो, जी हाँ बच्चों सबसे पहले आप इसको आई मान लो। अब इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों अगर आप इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट बता दूँ, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर, इसका इससे करा इसका इससे करा तो माइनस का एक्स माइनस का बी एक्स, तो माइनस का एक्स कॉमन ले लेना तो आएगा a + bx। तो बच्चों डायरेक्ट करा है मैंने, आप आराम से मल्टीप्लाई करना, फिर आप कॉमन ले लेना तो ये स्टेप आएगी।
और प्लस में आएगा ए बी। ठीक है, तो बच्चों इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। फिर बच्चों पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ऑलरेडी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो पहली स्टेप तो हमारी हो गई। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो। तो बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो। जी बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो। तो हमने लिख दिए स्टार्टिंग के 2 टर्म। ठीक है, अभी जो ए बी है इसको पीछे लिख देंगे। जी हाँ बच्चों, ये जो ए बी है इसको हम पीछे लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिए स्टार्टिंग के 2 टर्म और ए बी को थोड़ी दूर लिख दिया। अब बच्चों अगली स्टेप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पकड़ो। तो बच्चों यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी। तो इस कोफिशिएंट को पकड़ लो। अब इसका आधा करो। तो आधा करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2। जो आधा करने पर आता है उसका स्क्वायर जोड़ना है। जी बच्चों, उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसी का स्क्वायर हमें घटाना भी है। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो बच्चों ऐसा करने से क्या होता है, खुशखबरी मिलती है। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर की खुशखबरी मिलती है। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, जो स्टार्टिंग के 3 टर्म होते हैं वो मिलकर फॉर्मूला बनाते हैं। और फॉर्मूले के बोल है, जी हाँ बच्चों, फॉर्मूले के बोल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला माइनस का बनेगा। जी हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसका होल स्क्वायर खोल के देख लो। अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस का 2ab करेंगे तो 2 कट जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, और बच्चों लास्ट में जो लिखा है इसको उल्टा लिख दो। लास्ट में जो लिखा है उसको उल्टा लिख दो, प्लस वाला आगे लिख दो। जी हाँ बच्चों, ए बी को आगे लिख दो और ये माइनस चल रहा है और यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो। ए बी को आपने आगे लिख दिया क्योंकि वो प्लस में था तो इसलिए हमने उसको आगे लिख दिया, और ये माइनस में है इसलिए इसको पीछे लिख रहे हैं। और यहाँ होल स्क्वायर खोलो। तो बच्चों होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो और हम आगे इसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को हम टी मानेंगे तो कर दो डिफ्रेंशिएशन। तो x का dx, इसका तो 0 ही होगा, इक्वल टू dt। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए बच्चों। जी बच्चों सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। अगर हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर dx और हमने इसको क्या माना है, हमने इसको t माना है तो ये हो गया टी स्क्वायर। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम आएगा 4 और 4 का इंटू इससे होगा तो आएगा 4ab और माइनस का अंदर इंटू करो तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों और लास्ट में टी रखना है। तो बच्चों मैं मिटा रहा हूँ, आपको होमवर्क दे दूंगा टी वाला। तो बच्चों अब आप यहाँ बताइए, ऊपर dt आएगा, यहाँ गलती से dx लिखा गया, यहाँ dt आएगा और ये हो गया टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4ab में से 2ab गया तो आएगा प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब आप ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो। तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये फॉर्मूला है बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है, बता दीजिए किसका है। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस पूरे को इकट्ठा हम लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला बना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। और बच्चों यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। ये फॉर्मूला बना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो और लास्ट में टी की वैल्यू रख देना। तो चलिए बच्चों, तो क्या आएगा बताओ।
तो हमने इसमें ये वाला फॉर्म लगाया, तो फॉर्मूला आएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर x है तो x आएगा, यहाँ पर t है तो t आएगा, तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और a की वैल्यू क्या है a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वेयर। और बच्चों लास्ट में t की वैल्यू रख देना, तो t की वैल्यू क्या थी बच्चों x माइनस a प्लस बी बाई 2 थी। बस अब सब जगह t की जगह ये रख देना और प्लस सी लगा देना। होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक काम करता हूँ, ये वाला भी मैं ही करवा देता हूँ, तो ये होमवर्क नहीं है, ये वाला भी मैं ही करवा देता हूँ। तो चलिए बच्चों इस टाइप का एक और करवा देता हूँ, इसको रब कर देते हैं और ये वाला भी हो गया। बच्चों अब हम करते हैं थर्ड का सेकेंड। पहले तो आप इसको आई मान लो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला किस टाइप का है, ये वाला टाइप का है, और ये सब किस में आते हैं, टाइप 1 में आते हैं। और टाइप 1 की मेथड क्या है, ये लिखी। बस ये मेथड को याद कर लो तो आपका सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों आपको ये सारे चीज़ फॉर्मूला डायरी में लिखनी है। जी बच्चों, ये सारे टाइप को आपको फॉर्मूला डायरी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लोगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे और 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। आपने 3 कॉमन लिया और 3 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा अंडर रूट 3। अंदर क्या बचेगा, अगर आपने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 कॉमन लिया है तो 2x, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया है तो 4 आएगा। अब बच्चों सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है। तो बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो और +4 को सबसे बाद में लिख दो। अब थर्ड स्टेप क्या है, x का कोफिशिएंट पकड़ो। तो बच्चों पकड़ लो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आपने किसको पकड़ा है 2 को। अब इस 2 का आपको आधा करना है, जिसको आपने पकड़ा है उसका आधा करना है। तो उसका आधा करेंगे तो 2 का आधा होता है 1, और आधा करने पर जो आएगा उसका स्क्वायर जोड़ना भी है और उसका स्क्वायर घटाना भी है। तो बच्चों आधा करने पे क्या आ रहा है 1, तो आपको यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस करना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है। ऐसा करने से क्या मिलती है खुशखबरी, उस खुशखबरी का नाम क्या है बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर हमें कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो 4 बड़ा है तो 4 में से 1 गए तो प्लस का 3 आएगा। बच्चों इसके बाद तो आप कर लोगे, इसके बाद x प्लस 1 को t मानना है और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट वाला फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद आप कर लेना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसमें हमें 4 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 2 करवा रहा हूँ, 2 होमवर्क है। तो पहला वाला होमवर्क है, सेकंड वाला भी होमवर्क है, मैं आपको थर्ड और फोर्थ करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों करते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से मिलता जुलता है। जी बच्चों, ये क्वेश्चन इस टाइप से मिलता जुलता है। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे, फिर हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे, अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों इसमें भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो करते बच्चों, तो हम कर रहे हैं थर्ड वाला। तो पहले इसको आप आई मान लो और इन 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको मल्टीप्लाई आता है वैसा कर दो। एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से करो तो आएगा 7x, x का x से करो तो आएगा एक्स स्क्वायर, 5 का 7 से करो तो आएगा 35, और 5 का माइनस x से करो तो आएगा प्लस 5x। अब इसको बच्चों जमा के लिख लो। जमा के लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर, 7x और 5x कितना हो गया 12x, और यहाँ आ गया माइनस का 35। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस टाइप से मैच खा रहा है, मतलब इस टाइप के जैसा बन गया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, यहाँ पर b लिखा है
और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 12 और यहाँ पर c लिखा है और यहाँ c की वैल्यू क्या है -35। जैसा मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि बस ABC की वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आएगा। और आता है बच्चों, एक चीज़ तो लिखवाना भूल ही गया कि ये जो टॉपिक है वेरी 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 मोस्ट MP है। जी बच्चों, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, लिख लो कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है, 101% IMP है। चलिए बच्चों, तो करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -1, आपको बनाना है +1, तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप अंडर रूट में माइनस साइन कॉमन लोगे तो उसको आपको वहीं लिखना है, बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है। कभी भी आप अंडर रूट में माइनस साइन कॉमन लो तो उसको अंडर रूट के अंदर ही लिखना है, क्योंकि ये माइनस साइन बाद में फिर अंदर इनटू होगा, तो उसको आप बाहर नहीं ले आना, ठीक है। तो बच्चों आपने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 12x और यहाँ पर आएगा प्लस का 35। अब बच्चों सेकेंड स्टेप के आप तो याद हो गई होगी, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो, तब आप स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो। तो बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और इस 35 को थोड़ा सा दूर लिख दो, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, x का कोफिशिएंट पकड़ना है। तो बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है 12 को पकड़ा, इसका आधा करो, 12 का आधा कितना होगा 6। अब 6 का स्क्वायर जोड़ना है और 6 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है। ऐसा करने से ये 3 टर्म मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले के बोल है, जी बच्चों फॉर्मूले के बोल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का लगेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया 36, माइनस का 36 प्लस 35, तो -36 प्लस 35 तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और इस माइनस साइन का वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों माइनस साइन का वापस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जी बच्चों, माइनस साइन का वापस से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन का तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 आगे आ जाएगा और इसका करा तो 1 माइनस, ठीक है बच्चों। तो इस माइनस साइन का पहले कॉमन लेते, बाद में वापस माइनस साइन का अंदर इंटू कर देते, ठीक है। तो ये +1 हो गया और ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद तो आपको आता ही है, इस 1 को क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर और x माइनस 6 को हम t मानेंगे, तो dx इक्वल टू dt आएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर और इसको t माना तो t स्क्वायर। तो बच्चों ये डायरेक्ट, और dx की वैल्यू क्या है dt, तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। होप आपको फॉर्मूले आते होंगे, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है t/2, जी हाँ x/2 है, लेकिन यहाँ पर t चल रहा है तो t/2 अंडर रूट a स्क्वेयर बनी होगा और t स्क्वेयर, फिर क्या आता है प्लस a स्क्वेयर / 2, a स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर मतलब 1/2 और क्या आता है साइन इनवर्स x बाय, तो x की वैल्यू t है, a की वैल्यू 1 है और लास्ट में t पुट कर दो। तो t की वैल्यू कितनी बच्चों x माइनस 6 और यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है x माइनस 6 और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स और t की वैल्यू x माइनस 6। होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं इसका 4th वाला, तो करते बच्चों ऐसे ही करना है बच्चों। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो बच्चों अब तो आपको ये टाइप याद हो गया होगा, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो बच्चों करते हैं 4th वाला, तो पहले तो आप इसको आई मान लो, हम कर रहे हैं 4th वाला। बच्चों इसको आप जमा के लिखो, तो जमा के लिखेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वेयर माइनस 4x, जमा के लिखो पहले 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 10। अब बच्चों आप तीनों में से 4 कॉमन लोगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपने 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है।
अभी 4 है तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 अंडर रूट के बाहर जाके 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना बच्चों। तो आपने 4 कॉमन लिया तो वो बाहर निकल के 2 हो गया। अंदर क्या बचेगा, 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो एक्स बचेगा। और बच्चों इसके अपॉन में, इसके पास 4 नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 10 अपॉन में 4 जो कट पिट के 5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखना है, तो आप स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 5/2 को सबसे पीछे लिख दो। और बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस नहीं बोलना है, मैं फिर बोल रहा हूँ x का कोफिशिएंट केवल 1 है, माइनस को नहीं लेना है। तो x का कोफिशिएंट पकड़ो, पकड़ने पे क्या आएगा 1, 1 का आधा करो कितना आएगा 1/2, आधा करने पे जो आता है उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए बच्चों ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये 5/2 प्लस का है तो उसको आगे लिख दो, 5/2 प्लस का है तो उसको आगे लिख दो। और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले लो। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एलसीएम कितना आएगा 4, और यहाँ पे 2 का इंटू होगा तो ये होगा 10, 10 माइनस 1 9, तो 9/4, 9/4 आएगा बच्चों। तो बच्चों इसके बाद तो आप कर ही लोगे, इसके बाद x माइनस 1/2 को t मानना है, x माइनस 1/2 को t मानना है, और इसके बाद आप कर लेना बच्चों, इजी है। तो इसके बाद का होमवर्क होप आपको समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इसमें 5 क्वेश्चन हैं, इसमें मैं केवल आपको 4th वाला करवा रहा हूँ, बाकी सबकी हिंट बता रहा हूँ। पहले वाले की हिंट है कि पहले वाले में आप एक्स स्क्वायर को t मान लेना, ठीक है। सेकंड वाले की हिंट है कि आप इसमें e की पावर x को t मान लेना। थर्ड वाले की हिंट है कि इसमें भी आप e की पावर x को t मान लेना। और फिफ्थ वाले की हिंट है कि इसमें आप एक्स स्क्वायर को t मान लेना। जैसे आप t मानने के बाद वैल्यूज रखोगे तो ये वाला टाइप आपको बनता हुआ दिख जाएगा, फिर तो आपको यही चीज करनी है। और मैं करवा भी रहा हूं तो उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वाले भी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों मैं करवा रहा हूँ 4th वाला। तो पहले तो आप इसको i मान लो। क्वेश्चन है cos x 6 + 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x dx। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो हम इस cos स्क्वायर x को साइन में चेंज करेंगे ताकि नीचे पूरा साइन आ जाएगा। फिर हम sin x को t मानेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो सबसे पहले बच्चों हम नीचे वाले cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो डायरेक्ट करता हूँ बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो साइन स्क्वायर x को लिख दो आगे, फिर 4 साइन x को लिख दो, और लास्ट में इस -1 को 6 से प्लस कर दो तो 6 - 1 कितना होगा +5। तो आप देख रहे हो नीचे साइन आ गया है। अब आप sin x को t मान लोगे तो आपको डिफरेंशिएशन cos x dx मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन में sin x को t पुट करेंगे। तो sin x को t पुट किया तो करो डिफरेंशिएशन, तो आएगा cos x dx = dt, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बताओ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो बच्चों बताओ सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos x dx की जगह dt लिखा और यहाँ पर t माना तो आएगा t² + 4t + 5। तो बच्चों देखा आपने, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया t पुट किया तो ये क्वेश्चन आपका टाइप से
मैच खा गया। जी हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन इस टाइप के जैसा बन गया है। अब आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है, ऐसे ही इन सारे क्वेश्चन में भी करना है। आप इसको टी मानोगे, वैल्यू पुट करोगे तो ये इन्हीं में से कोई एक टाइप बन जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए मैं इसमें एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि सारे ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो, तो जी हाँ बच्चों, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख देते हैं। तो हमने लिखा टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5 को हम सबसे पीछे लिख देते हैं। अब बच्चों क्या करना है, टी का कोफिशिएंट पकड़ना है। पकड़ने पे 4 आया, उसका आधा करो, 4 का आधा 2 होता है। इस 2 का स्क्वायर हमें प्लस भी करना है और 2 का स्क्वायर हमें माइनस भी करना है। अब ये फॉर्मूला बन गया है बच्चों, तो बताइए किसका फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 5 और ये माइनस का 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 1। अब तो इजी हो चुका है बच्चों। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम t प्लस 2 को u मानेंगे। जब बच्चों t प्लस 2 को u माना तो dt आएगा du, तो वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर आएगा du, और इसको u माना है तो ये आएगा u स्क्वायर प्लस 1। बच्चों तो फॉर्मूला है 1/1 प्लस u स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। जी बच्चों, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पर u है तो u लिख देंगे। अब u की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है t प्लस 2, और आप t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, sin x। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है sin x प्लस 2 प्लस c। होप बच्चों आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अब हम और टाइप डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने टाइप 1 डिस्कस किया जिसमें हमने 3 टाइप देखे। टाइप 1 के अंदर हमने 3 टाइप देखे। अब हम टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं।